कैसे हो आप सब। आई होप आपको पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम करेंगे पार्ट 2 जो भी है नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं हूँ सीए गुंजन जाजोदिया और मैं आपको इस टॉपिक खाली पढ़ा नहीं रही हूँ, आपको ये भी बता रही हूँ संग संग कि कैसे आप मेमोराइज भी कर सकते हो। एग्ज़ाम में बिना सोचे आपको सारे पॉइंट्स अपने आप ही याद आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स या मॉडर्न मार्केट्स। जिसका फर्स्ट टाइप है कैटलॉग मार्केट। बच्चों, नॉन ट्रेडिशनल मार्केट जो होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। तो ये छः पॉइंट्स है, 6 मार्केट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, एक ना एक पूछा ही जाएगा। तो आपको इंडिविजुअली इसको अंदर से लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कैटलॉग मार्केट्स को पढ़ें, कैटलॉग मार्केट का मतलब होता है सैम्पल मार्केट्स। आप खाली एक इमेजिन करो, आप एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में जाओ जहाँ पे एक स्कूटी का शोरूम में आप जा रहे हो, और स्कूटी का शोरूम में जाके आप सोच रहे हो आप कौन सा स्कूटी लेना है। आप सोच के गए हो कि आपको एक्टिवा लेना है फॉर एग्जाम्पल। तो आप वहाँ पे गए और वहाँ पे आपको चाहिए रेड कलर का स्कूटी जो अवेलेबल नहीं है। फिर भी आप वहाँ पे कैटलॉग से देखते हो, आपको वहाँ का सेल्समैन कैटलॉग दिखाता है। कैटलॉग क्या हो गया? कैटलॉग मतलब सैम्पल। तो जो सैम्पल बुक है उसी को हम कैटलॉग बोलते हैं। तो आप इमेजिनेशन वर्ल्ड पे रहना बट और वीडियो सुनते रहना बस। तो क्या हुआ कि आप वो कैटलॉग मार्केट में आप सैम्पल बुक्स देख रहे हो, और सैम्पल देखते देखते आपको समझ में आया कि हाँ, ये जो रेड कलर का स्कूटी जो आपको ऑर्डर करना है वो आपने ऑर्डर किया। तो कैटलॉग देख के आप गुड्स को सिलेक्ट करो और गुड्स सिलेक्ट करके ऑर्डर कर दो। ऑर्डर करने के बाद क्या होगा, वो स्कूटी का शोरूम जो है वो अपने वेयरहाउस जहाँ पे वो इतनी सारी स्टोर करते हैं, क्योंकि उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो शोरूम में सारा स्कूटीज रख पाए, हर एक मॉडल हर एक कलर रख पाए। तो वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, वहाँ पे ऑर्डर दे दिया कि ये रेड कलर का स्कूटी जो है वो डिलीवर कर देना शोरूम में। तो वो वेयर हाउस में ऑर्डर सेंड करता है और वेयर हाउस से वो जो आपकी स्कूटी है वो शोरूम में आ जाती है, आप वहाँ से डिलीवरी ले लेते हैं। बस इतना सा ही है कैटलॉग मार्केट, और यही चीज़ आपको लिखनी है एग्जाम में। ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं एक्सेप्ट द हिंदी वर्ड्स, वो आप एग्जाम में एज इट इज़ लिख सकते हो। फ्लो चार्ट बेसिस पे आपको रिमेंबर भी हो जाएगा, और आप ये वर्ड्स यूज़ करोगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और एक चीज़ और है कि कैसे गुड्स, किस टाइप की गुड्स हम कैटलॉग मार्केट्स में बेचते हैं। वो हो गया हाई मार्कअप गुड्स, जिसमें बहुत प्रॉफिट छुपी होती है। फास्ट मूविंग गुड्स, जो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करती है, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर में जो हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाता है, जैसे शैम्पू, सोप, स्कूटीज़, होम अप्लायंसेस जैसे फ्रिज, टीवी वगैरह वगैरह। और ब्रांडेड गुड्स, ये सब जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे जनरली बेचे जाते हैं। तो ये हो गए कैटलॉग मार्केट के लिए चीज़ें। और आपको बुक में आप देख रहे हो एग्जाम्पल दिया हुआ है, और अगर आप एक स्कूटी का एग्जाम्पल सोचो और कैटलॉग मार्केट आप सोचो कि सिर्फ सैम्पल बुक होता है, तो खुद ब खुद आपको प्रोसेस याद आ जाएगा। और ये जो इस टाइप का एक फ्लो चार्ट आप अपने कॉपी में वीडियो पॉज करके बना लो, तो आपको बहुत ईजी होगा लर्न करने में भी, और आई होप आपको समझ में तो आई है। अब आते हैं इन हाउस मार्केट पे। इन हाउस का नाम क्या है? इन हाउस का मतलब घर के अंदर। तो चलिए फिर से हम अपने पावर ऑफ इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं, आंख बंद करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे घर में एक सेल्समैन आया है। अब वो सेल्समैन आया है, सेल्समैन आपके घर आया है, सेल्समैन विजिट्स द हाउस ऑफ द कस्टमर। वो आपको प्रोडक्ट ऑफर करता है कि ये देखिए मैम, या ये देखिए सर, ये प्रोडक्ट है, और आप उसको ऑर्डर देते हो। और आप सोचो आपको घर बैठे प्रोडक्ट मिल रहा है, कितना कन्वीनियंट है आपके लिए। लेकिन अगर आप सेल्समैन के पर्सपेक्टिव से सोचो तो वो हर एक जगह जा रहा है, इतने लोगों को दिखा रहा है, 10 लोगों को दिखाएगा, कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, और हो सकता है सिर्फ 2 लोग ही उसका प्रोडक्ट खरीदें, तो उसके लिए कॉस्टली भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो ये आपको बस इतना एग्जाम में लिखना है कि इन हाउस मार्केट का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, घर के अंदर का मार्केट। इसमें आप एक चीज़ सोचो कि अगर सेल्समैन आपके घर पे आ रहा है और वही आपको पता रहे कि आज जो सेल्समैन आने वाला है, तो आपको कितना सुविधा होगा, आप अपना माइंड मेकअप कर पाओगे, घर पे उस टाइम पे रह पाओगे। तो इसलिए इनिशियल कांटेक्ट, सबसे पहले कांटेक्ट अगर कर ले सेल्समैन आपको,
कैसे कांटेक्ट करेगा? टेलीफोन से करेगा, या तो आपको एक स्पेशल कूपन कोड जो है वो ईमेल के ज़रिए भेजेगा। तो यहाँ पे है कि सेल्समैन जो है वो आपको इनिशियल कांटेक्ट भी कर सकता है टेलीफोन या मेल इन कूपन के ज़रिए, और उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये सेम है। अब आते हैं सेल्समैन के नज़रिए से देखें तो उसको कॉस्टली या टाइम कंज्यूमिंग पड़ेगा। तो इसमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, हम एक पार्टी थ्रो करेंगे। पार्टी में हम बहुत सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे, और अब आप सोचिए वो सेल्समैन जहाँ पे सब जगह अलग अलग जाके प्रोडक्ट को दिखाता, वो सारे प्रोडक्ट्स एक ही बार डेमोन्स्ट्रेट करेगा, जहाँ पे पार्टी में हमारे सारे फ्रेंड्स होंगे। जिनको जिनको प्रोडक्ट ऑर्डर करना है वो प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे इजीली, और इससे क्या होगा, एक बहुत ही फ्रेंडली और एक सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा शॉपिंग के लिए। बस इतना सा ही आपको लिखना है इन हाउस मार्केट के लिए। इसमें यूरेका फोर्ब्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में, तो आप वो लिख सकते हो। यूरेका फोर्ब्स इज सेलिंग इट्स वाटर फिल्टर्स एंड वैक्यूम क्लीनर्स थ्रू दिस मेथड। बस आप ये लाइन अगर आप चाहो एग्जाम्पल जो ऐड करना चाहिए वो करो, और बाकी आपको बस ये प्रोसेस आँख बंद करके घर के अंदर मार्केट बैठे हो, आप घर के अंदर मार्केट खुद ब खुद चल के आ रहे, ये सोच के आप लिख दो एग्जाम में आंसर हो, सिंपल। अब आते हैं हमारे थर्ड और फोर्थ नॉन ट्रेडिशनल या मॉडर्न मार्केट्स में। ये है मेल ऑर्डर मार्केट। मेल ऑर्डर मार्केट का नाम है मेल करना है आपको कस्टमर को। तो आप क्या मेल करोगे और किसको मेल करोगे? प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को, जो आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। लेकिन क्या मेल करोगे? आप उनको प्राइस लिस्ट मेल करोगे कि ये प्रोडक्ट है, इनके प्राइजेस ये सब है, और पब्लिसिटी मटेरियल जिससे वो अट्रैक्ट हो आपका प्रोडक्ट खरीदने पे। ये दोनों चीज़ आप कस्टमर को मेल करोगे, कस्टमर को समझ में आएगा, तो कस्टमर आपका मेल पढ़ने के बाद वो ऑर्डर प्लेस करेगा, और वो ऑर्डर आप डिस्पैच कर दोगे। कैसे डिस्पैच करोगे? कोरियर के थ्रू या वीपीपी। वीपीपी का मतलब होता है वैल्यू पेबल पोस्ट। जैसे हम लोग कैश ऑन डिलीवरी करते हैं ना, कि अगर हम लोग को गुड्स मिल गया तो हम कैश पे करेंगे, तो वो हो गया वीपीपी और या कोरियर के थ्रू। बस आपको इतना लिखना है मेल ऑर्डर मार्केट में, जिसमें मेल के थ्रू आप, मॉडर्न मार्केट है, मेल के थ्रू आप अप्रोच करते हो। फिर है नेक्स्ट ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। तो इसमें भी इसका नाम है वेंडिंग मशीन। मशीन एक टाइप की इंस्टॉल होती है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स। तो ये आप 3 स्टेप में लर्न करोगे, क्या, कहाँ और कैसे। क्या चीज़ बेचोगे आप? प्रोडक्ट्स ऑफ डेली यूज़, जैसे कि डेयरी मिल्क या बिस्किट्स होते हैं वेंडिंग मशीन में, जो ऑफिस में इंस्टॉल्ड होती है, ताकि इवनिंग स्नैक्स क्या करो, आपको बाहर नहीं जाना पड़े, वेंडिंग मशीन में पैसे डालो और स्नैक्स आपको जो चाहिए वो आप निकाल लो। या तो फिर जैसे मदर डेयरी जो है वो दिल्ली में मिल्क ऐसे बेचता है कि आप कॉइन्स डालो, और या जो भी पैसा है वो पैसा आप डालो, और दूध का पैकेट आप लेके चले जाओ। तो प्रोडक्ट्स ऑफ डेली यूज बिकते हैं। कहाँ होते हैं ये सब? ऑब्वियसली जहाँ पे भीड़ होता है। भीड़ होता है कहाँ पे? वर्क प्लेसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर पब्लिक प्लेसेस में। और फिर कैसे होता है? सीधा कैश या कोई आप कूपन डालो और प्रोडक्ट जो है वो आप कलेक्ट कर लो। बस यही है नॉन ट्रेडिशनल मार्केट का थर्ड और फोर्थ पार्ट। टेली मार्केट में क्या होता है? टेलीविजन के थ्रू मार्केटिंग करना होगा। तो आपने हमेशा देखा होगा कि होम शॉप 18 या नापतोल जैसे चैनल्स आते हैं, जिसमें उन लोग प्रोडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि अगर आपको सब्जी चॉप करना है तो फिर आप ऐसे ही ऑर्डर करो, इजीली हो जाएगा। पहले मैं मोटी थी, फिर मैं पतली हो गई। इस टाइप के स्लिम बेल्स एंड बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं। या तो फिर घुटनों में दर्द है तो आप ये यूज़ करो। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। तो उसमें उन लोग पहले एडवर्टाइजमेंट करते हैं और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बहुत सारे एक्टर्स को बुला के। एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ नहीं होता है, तो उन लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं टीवी में ये सब। उसके बाद अगर आप बुद्धू बन जाओ तो आप उनके टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करो, जो कि स्क्रीन पे दिया हुआ रहेगा। फिर आप क्या करोगे? क्योंकि आप तो समझ ही चुके हो कि ये प्रोडक्ट अब आपको लेना ही है, तो आप ऑर्डर प्लेस करोगे। ऑर्डर प्लेस करके आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके पे कर दो, और पे करके आपके पास कोरियर आ जाएगा। ये मेथड क्या होता है? ये मेथड है कन्वीनियंट, कॉस्ट इफेक्टिव, और ये 24 घंटे आपको जब मन आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर को सेव कर लीजिए और फिर आप ऑर्डर कर दीजिए। तो इनका ये तीन बेनिफिट्स है कि कन्वीनियंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है और राउंड द क्लॉक।
आप अवेल कर सकते हो इसको। लेकिन ये एक मैं आपको बात बोलती हूँ, आप इतना इजीली समझ जा रहे हो फ्लो चार्ट्स के थ्रू, तो मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि आप अपना बुक खोलो, रीड करो, जहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स दिखे आप इन पॉइंट्स को हाईलाइट करो। बच्चों, अब हम आते हैं नेटवर्क मार्केट पे। नेटवर्क मार्केट का नाम से आपको पता चल रहा है कि नेटवर्क्स या कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके आपको मार्केटिंग करनी है। सबसे पहले आप टपरवेयर के बारे में सोचो। टपरवेयर, एमवे, ऑरिफ्लेम, मोदी केयर, ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही बिकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो रिक्रूट करते हैं सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को। रिक्रूट मतलब उन लोग नौकरी देते हैं या फिर उन लोग बोलते हैं कि आप ये काम करो और ये काम में आपको मैं इतना प्रॉफिट दूंगी या नहीं दूंगी, उस हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्राइब करके उन लोग सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को हायर करते हैं। फिर उन लोग सेल्समैन बहुत सारे अपॉइंट करते हैं और वो सेल्समैन जो है अंत में कस्टमर के घर पे जाके वो प्रोडक्ट बेचते हैं। तो अब देखो इसमें इतने सारे लेवल्स हैं कि मैनी लेवल्स को हम बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो डिस्ट्रीब्यूटर से सब डिस्ट्रीब्यूटर से सेल्समैन और लास्ट में कस्टमर के घर तक। तो ये क्या होता है, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको रिटेल आउटलेट्स में नहीं मिलेंगे। अगर आप बिग बाज़ार जाओ तो आप सोचोगे कि आपको ऑरिफ्लेम के या एमवे के प्रोडक्ट्स मिल जाएं या टपरवेयर के प्रोडक्ट्स मिल जाए, तो आपको नहीं मिलने वाले। वो उसके रिटेल आउटलेट्स अवेलेबल है ही नहीं। ये प्रोडक्ट्स सिर्फ ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू ही बिकते हैं और रीच बहुत वाइड होती जाती है, क्योंकि आप एक से एक जन जो 10 जन को अपॉइंट करेगा, 10 जन में एक जन अगर और 10 पीपल को अपॉइंट करेंगे तो 100 पीपल ऑलरेडी हो गए। तो आप सोचो, इमेजिन करो कितना बड़ा नेटवर्क हो जाता है इनका, और कॉस्ट इनका कम हो जाता है अल्टीमेटली, क्योंकि डिलीवरी करने में कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, कॉस्ट भी बहुत ही कम होता है अल्टीमेटली। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन करो, और पार्ट 1 का जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, और आप फॉलो करो मेरे इंस्टाग्राम पेज को और फेसबुक पेज को। आई थैंक यू।